पवित्र श्रावण माह में उज्जैन टीवी कराएगा आपको महाकाल वन क्षेत्र स्थित 84 महादेव के दर्शन। प्रतिदिन कीजिए एक महादेव के दर्शन और जानिए उनकी गाथा केवल उज्जैन टीवी के समाचारों में। नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जैन टीवी और मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों की ओर। महाकाल की सवारी निर्धारित समय पर प्रारंभ होकर संक्षिप्त मार्ग से पहुंची शिप्रा तक। पालकी की विधि विधान से पूजा की गई। मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी ने किए महाकाल के दर्शन और की पूजा अर्चना। प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा ने भी किए महाकाल के दर्शन। टावर पर बालिकाओं ने किया शस्त्र संचालन प्रदर्शन। मंत्री जी ने किया उत्साहवर्धन। पुलिस लाइन में एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल और सेवाधाम संचालक सुधीर भाई गोयल ने किए पौधारोपण। इसी के साथ कोरोना काल के चलते कावड़ यात्रियों की संख्या में भारी कमी। बाणेश्वरी कावड़ यात्री 52,000 के बजाय मात्र 21 ही आए। और अब समाचार विस्तार से। श्रावण माह के दूसरे सोमवार बाबा महाकाल शाही ठाट बाट से निकले पारंपरिक नगर भ्रमण पर। शाम 4 बजे के निर्धारित समय पर बाबा महाकाल की सवारी प्रारंभ हुई, जो संक्षिप्त रूप से होती हुई शिप्रा तट पर पहुंची। सवारी मार्ग पर और रामघाट पर आम श्रद्धालुओं का प्रवेश निषेध था। पूर्व निर्धारित संख्या में निर्धारित जन ही सवारी में शामिल हुए। यही व्यवस्था शिप्रा तट पर भी थी। वीआईपी जनों में श्रीमती साधना सिंह एवं उज्जैन के प्रभारी जगदीश देवड़ा ने किए महाकाल के दर्शन और की पूजा अर्चना। श्रावण के दूसरे सोमवार के अवसर पर विशिष्ट जनों के रूप में प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान की अर्धांगिनी श्रीमती साधना सिंह ने भगवान महाकाल की पूजा अर्चना कमल पुष्प चढ़ाकर की और आरती भी की। पूजा विधि प्रदीप गुरु ने संपन्न करवाई। इसी तरह उज्जैन प्रभारी जगदीश देवड़ा ने भी महाकाल दर्शन कर पूजा अर्चना की। इस अवसर पर जिलाधीश भी मौजूद थे। नानाखेड़ा में बनेगा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम। सामाजिक संगठनों की रैली के साथ शुरू हुआ 3 दिवसीय उत्सव। 3 अगस्त को खेल मंत्री करेंगी भूमि पूजन। बच्चों के शस्त्र संचालन में उच्च शिक्षा मंत्री ने भी किया उत्साहवर्धन। शहर के खाते में एक और उपलब्धि दर्ज होने जा रही है। नानाखेड़ा क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनने जा रहा है, जिसका भूमि पूजन प्रदेश की खेल मंत्री यशोधरा राजे करेंगी। इस आयोजन के पहले 3 दिवसीय उत्सव भी प्रारंभ हुआ, जिसमें सामाजिक संगठनों ने रैली निकाली और बच्चों ने शारीरिक कलाबाजी और शस्त्र संचालन किया। इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी बच्चों की हौसला अफजाई स्वयं शस्त्र संचालन का प्रदर्शन कर की। वृक्ष मेरा जीवन अभियान के तहत पुलिस लाइन में एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल एवं सेवाधाम आश्रम संचालक सुधीर भाई गोयल ने किया पौधारोपण। देवास रोड स्थित पुलिस लाइन में वृक्ष मेरा जीवन अभियान के अंतर्गत एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल और सेवाधाम आश्रम के संचालक सुधीर भाई गोयल ने पौधारोपण किया। इस अवसर पर ग्रामीण एएसपी आकाश भूरिया, रविंद्र वर्मा, आरआई जयप्रकाश आर्य मौजूद थे। आश्रम के बच्चों ने बैंड वादन की प्रस्तुति भी दी।
कांवड़ यात्रियों की संख्या में भारी कमी। इस वर्ष आए सभी 21 कांवड़ यात्रियों ने अनुमति के बाद किए दर्शन। पिछले 18 वर्षों से आने वाली कांवड़ यात्रा महज 21 कांवड़ यात्रियों में सिमट गई, जबकि कोरोना काल के पहले ये संख्या 5000 कांवड़ यात्रियों की थी। बाणेश्वरी कांवड़ यात्रा के यह यात्री महेश्वर से पैदल महाकाल आए हैं। यात्रा की कोई पूर्व अनुमति इन्होंने नहीं ली। 21 यात्रियों में क्या अनुमति लेना, अलबत्ता दर्शन की अनुमति इन्होंने अवश्य ली है। यह जानकारी देते हुए दीपेंद्र सिंह सोलंकी, प्रभारी बाणेश्वरी कांवड़ यात्रा ने बताया। हम बाणेश्वरी कांवड़ यात्रा के माध्यम से विगत 18 वर्षों से लगातार कांवड़े लेकर महाकालेश्वर आते हैं। इस वर्ष भी कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए हमने ये कांवड़ यात्रा महेश्वर से प्रारंभ करी, जिसमें हमारे 21 सदस्य लगातार 10-10 किलोमीटर पैदल चलकर 24 घंटे में महाकालेश्वर आज पहुँचे हैं। आज महाकालेश्वर का जलाभिषेक कर हम प्रार्थना करेंगे देश में सुख समृद्धि बनी रहे और कोरोना महामारी से जल्दी छुटकारा मिले। ये कांवड़ यात्रियों को प्रशासन द्वारा बंद कर रखा है, उसमें आपने किस प्रकार से परमिशन लिया, किस प्रकार से आप अभी तक करेंगे? हमने कांवड़ यात्रा जो हम 5000 लोगों की निकालते थे, आज हमने मात्र एक कांवड़ लेकर निकले हैं महेश्वर से, और हमारे 21 सदस्य गाइडलाइन का पालन करते हुए यहाँ पर एक सिर्फ परंपरा का निर्वाह करने हेतु ये एक कांवड़ लेकर महाकालेश्वर के लिए आए हैं। आपने किस प्रकार से परमिशन ली है, कितने की आपने क्या परमिशन लगा, ये सब चीज़? चूँकि पूरा मार्केट खुल चुका है और हम एक सदस्य यदि रोड पे चलकर आता है तो मैं समझता हूँ इसमें परमिशन की कोई आवश्यकता नहीं होगी। मंदिर में जाने की परमिशन, मंदिर में जाने के लिए, दर्शन के लिए परमिशन ले रखी है हमने। पहले सोमवार की अव्यवस्था से सबक लेकर प्रशासन ने दूसरे सावन सोमवार को किए चाक चौबंद इंतजाम। श्रद्धालुओं ने किए बगैर किसी परेशानी के महाकाल दर्शन, तयशुदा व्यवस्था के अनुसार। निर्धारित समय पर भगवान महाकालेश्वर की भस्म आरती संपन्न हुई। इसके पूर्व पंचामृत स्नान और श्रृंगार संपन्न हुआ। इसके बाद भस्म आरती की गई। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। श्रावण मास के दूसरे सोमवार पर प्रशासन ने इसी नीति का अनुकरण करते हुए सुचारू और सुगम तरीके से महाकाल की दर्शन व्यवस्था का इंतजाम किया। फलतः सभी श्रद्धालुओं ने बगैर किसी परेशानी के तयशुदा इंतजाम के तहत दर्शन किए। महाराजवाड़ा बड़े गणेश वाले मार्ग को पूर्ण रूपेण प्रतिबंधित कर दिया गया। दर्शनार्थी बाहरी रूट से दर्शन करने के लिए आते और जाते रहे। इस बार आंतरिक परिसर भी दर्शनार्थियों के लिए प्रवेश हेतु वर्जित था। आम श्रद्धालुओं के साथ 250 रुपए की रसीद कटाने वाले वीआईपी दर्शनार्थियों का भी आगमन प्रारंभ हो चुका था। महाकाल मंदिर के आसपास भी प्रशासन और पुलिस की पैनी नजर और पुख्ता इंतजाम था। फलतः दर्शनार्थियों को कोई परेशानी नहीं हुई। श्रावण के दूसरे सोमवार को सफल बनाने के प्रयास का दूसरा पहलू भी है, जो प्रशासकीय शक्ति को बयान करता है, जो प्रशासन की आलोचना की वजह बना। किसी भी तरह की गड़बड़ ना हो, इसके चक्कर में प्रशासन अति उत्साही बन गया, जिसके कारण व्यापारियों के व्यापार पर विपरीत असर पड़ा। प्रशासन ने महाकाल के आसपास की सारी दुकानें बंद करवा दी। व्यापारियों का व्यापार तो ठप हुआ ही, बाहर से आए श्रद्धालु पूजा प्रसादी हार फूल के लिए भटकते रहे। उन्हें चाय नाश्ता तक नसीब नहीं हुआ। लगभग सारी गलियों के मुहाने पर बैरिकेड्स लगाने से क्षेत्रीय रहवासी भी अपनी गलियों में कैद होकर रह गए। जिनके वाहन जहां थे वहीं रह गए। लोग अपने वाहन भी नहीं निकाल पाए। आम नागरिकों से लेकर श्रद्धालुओं और जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन की इस गैर जरूरी सख्ती की आलोचना की। दूसरी तरफ यह बात भी उभर कर सामने आई कि प्रशासन के इस निर्णय को लेते समय भारतीय जनता पार्टी के वे नेता जो प्रायः हर मीटिंग में मौजूद होते हैं, क्या कर रहे थे? व्यापारियों, रहवासियों और श्रद्धालुओं की परेशानियों का उन्हें कोई आभास क्यों न था? महाकाल वन स्थित 84 महादेव यात्रा में आज कीजिए स्वर्ग द्वारेश्वर महादेव के दर्शन, जो इस श्रृंखला में अपना 9वां स्थान रखते हैं। जगत के पालनहार सदाशिव ने कहा, हे पार्वती, पूर्व जन्म में सती के रूप में तुम मेरी अर्धांगिनी थी। मेरे अपमान के लिए तुम्हारे पिता दक्ष ने अपने यज्ञ में मुझे आमंत्रित नहीं किया और न ही मेरे शिवलिंग की स्थापना की।
इससे क्रुद्ध होकर तुमने यज्ञ कुंड में आत्मदाह कर लिया और मेरे गणों ने उस यज्ञ का विध्वंस कर दिया। दक्ष यज्ञ विध्वंस के पश्चात हमारे गणों को मैंने स्वर्ग के द्वार पर नियुक्त कर दिया और कहा कि स्वर्ग में कहीं भी कोई प्रवेश ना करे। तब सभी देवता जो दक्ष के यज्ञ में आए थे प्रवेश नहीं कर सके और सभी ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवों, महाकाल वन अवंतिका में जाओ, वहाँ स्वर्ग द्वारेश्वर विद्यमान हैं, उनकी आराधना करो, जप तप करो। तब इंद्रादि देव सभी देवों ने यहाँ आकर स्वर्ग द्वारेश्वर की आराधना की और अपना मनोरथ सिद्ध किया। देवताओं के लिए स्वर्ग का द्वार खुल गया और मैंने भी प्रसन्न हो उनके पापों को क्षमा किया, अपने गणों को स्वर्ग के द्वार से हटाया। तभी से यह शिवलिंग स्वर्ग द्वारेश्वर कहा जाने लगा। जो भी इनका दर्शन करता है वह अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है तथा बिना यत्न के ही स्वर्ग में प्रवेश कर लेता है। इसी के साथ आगे चलते हैं वेधशाला से प्राप्त मौसम के आंकड़ों की ओर। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। महाकाल की सवारी निर्धारित समय पर प्रारंभ होकर संक्षिप्त मार्ग से पहुंची शिप्रा तक। पालकी की विधि विधान से पूजा की गई। मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी ने किए महाकाल के दर्शन और की पूजा अर्चना। प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा ने भी किए महाकाल के दर्शन। टावर पर बालिकाओं ने किया शस्त्र संचालन प्रदर्शन। मंत्री जी ने किया उत्साहवर्धन। पुलिस लाइन में एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल और सेवाधाम संचालक सुधीर भाई गोयल ने किए पौधारोपण। इसी के साथ कोरोना काल के चलते कावड़ यात्रियों की संख्या में भारी कमी। बाणेश्वरी कावड़ यात्री 52,000 के बजाय मात्र 21 ही आए। तो ये थे अब तक के प्रमुख समाचार। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। पवित्र श्रावण माह में उज्जैन टीवी कराएगा आपको महाकाल वन क्षेत्र स्थित 84 महादेव के दर्शन। प्रतिदिन कीजिए एक महादेव के दर्शन और जानिए उनकी गाथा केवल उज्जैन टीवी के समाचारों में।